दर्शकों नमस्कार। अभी मैं आपको और एक धान से ही रिलेटेड खबर बता रहा हूं। आपको भी लग रहा होगा कि आज मैं केवल धान की खबरें कर रहा हूं, किसानों की खबरें कर रहा हूं। एक्चुअली हुआ यह है कि किसानों की बात करने वाला कोई भी बचा नहीं है। कोई भी मीडिया किसानों की बातों को लेकर, मुझे नहीं लग रहा है कि किसानों के इस जो सवाल है उनको लेकर सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत कर पा रहे हैं। अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूं यह सालेकसा की भात गिरनी है, जहां सेंटर चलाया जाता है। यह सहकारी संस्था के तौर पर यह भात गिरनी है। लगभग तहसील ऑफिस के लगभग सामने ही यह भात गिरनी है। लेकिन यहां हुआ क्या है कि 741 किसानों के साथ यह संस्था ने धोखाधड़ी की है। किसानों की फसल तो खरीद ली है, संस्था ने किसानों की फसल ली है, लेकिन उन्हें जो रसीद दी गई है वह फर्जी रसीद दी गई है। और वह रसीद डीएसओ के यहां जब लेकर किसान जाते हैं तो किसानों को कहा जाता है कि यह झूठी रसीद है। लेकिन अभी तक के डीएमओ के यहां से लिखकर नहीं दिया गया है किसानों को कि यह रसीद पूरी तरह से फर्जी है, क्योंकि किसानों ने मांग की हुई थी कि हम अगर यह फर्जी रसीद है तो हम इसके ऊपर तत्काल एफआईआर दर्ज करते हैं। लगभग 741 किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है। आइए मैं आपको किसानों से ही मिलाता हूं क्या है पूरा ये मामला। सालेकसा भात गिरनी करके एक सहकारी पत संस्था है, जिसको दो सेंटर दिए गए हैं, एक सालेकसा और एक कोट जाम्बूरा करके। तो इन जगहों पर जो संस्था के माध्यम से जो किसानों का धान लिया जाता है, उसमें बड़े पैमाने पर संस्था के संचालक और वहाँ की जो सोसाइटी के जो सभासद हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी यह जो संस्था है यह 2 बार सील हो चुकी है। इसके पहले वहाँ का धान गायब हुआ था, यह एक मामला था। उसके बाद अभी हाल ही में पिछले सीजन के दौर में भी इसी संस्था के ऊपर इसी तरह की कार्रवाई हुई थी। लेकिन क्या वजह है कि अधिकारियों की मिलीभगत कहा जाए या डीएसओ की मिलीभगत कहा जाए, यह जो संस्था है भ्रष्टाचार करने के बाद बड़ी आसानी से छूट जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस बार यह संस्था ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, और वो गलती यह है कि जो किसान हैं जिनका उन्होंने धान खरीदा है, और धान खरीदने के बाद जैसा कि मेरे साथ एक किसान खड़े हैं, इनकी यह एक पावती उनको दी गई है। यह पावती फर्जी पावती है, यानी लगभग इनका 44 क्विंटल धान ले लिया गया है, लेकिन इनका अभी तक के कोई भी सरकारी रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है, और ना ही इनको ऑनलाइन इनकी एंट्री की गई है। और संस्था ने 44 क्विंटल धान इनका ले लिया है। यह जनवरी महीने में लगभग तीसरे महीने में इनको धान ले लिया गया था, लेकिन अब तक इनको उसका मुआवजा नहीं मिला है। लगभग ऐसे 728 किसान हैं जिनको इस तरीके का फर्जीवाड़ा किया गया है। अब जानते हैं कि उनका ये पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंवरलाल गुलाब दल्लाल। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मेरा गांव है गुंडी टोला। अच्छा, क्या हुआ था ये बताएंगे थोड़ा सा आप? ये आपकी जो पावती हमें आपने दिखाई, इसमें क्या हुआ है, कैसे यानी आपको जानकारी लगी? एक्चुअल में सर ये धान तो मैंने दिया था जनवरी में। अच्छा, लेकिन वो बहुत दिन के बाद में ये स्लिप बार बार मैं वहाँ जाते था। अच्छा, तब मुश्किल से मिला मेरे को। अच्छा, अब मिला भी तो मैंने वो शाम हो गई थी, वो ध्यान दिया नहीं, उसमें सिक्का उक्का लगा ही नहीं, तो इसको अभी अब पता चला कि ये डुप्लीकेट है। तो आपका अभी वो संस्था यानी पैसा आपके अकाउंट में वगैरह में जमा नहीं हुआ है? एक भी पैसा जमा नहीं हुआ। अच्छा, और ये जब आपने अभी शायद अभी मैंने तहसीलदार साहब से अभी आज ही बात की है, तो उन्होंने कुछ मीटिंग वगैरह के बारे में बताया, आपको कुछ पता है उस बारे में? उस बारे में तो मेरे को नहीं मालूम सर। मैं वो इसमें था कोट जामरा में, ये अपनी स्कूल में पाऊंगा, तो इसलिए तो उसमें आपको कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है? बाद में पता चला, लेकिन पहले यदि मुझे पता होता तो मैं भी गया रहता। अच्छा, तो अब मुझे बताइए कि अब ये आपका पैसा अभी मिलेगा नहीं, ऐसा उन्होंने क्लियर कह दिया है? अभी इसके बारे में हाँ, तुम्हारे पास में कुछ है ही नहीं है तो पैसे मिलेगा नहीं बोल रहे हो। अच्छा, लेकिन एक्चुअल में हमने तो वहाँ धान दिए हैं। धान दिया हुआ है आपने? हाँ। अच्छा, तो किसान का कहना ऐसा है कि ये जो पावती है ये पूरी तरह से फेक पावती है, और इन्होंने धान तो वहाँ जमा कर दिया है, लेकिन उनके अकाउंट में पैसा आएगा या नहीं आएगा। लेकिन हम हमारे जो पड़ताल में अभी हमने और जानकारी इकट्ठा की है, तो उसमें यह जो स्कैम जो इन्होंने किस तरीके का घोटाला किया है, इसको अब हम उजागर करेंगे। मैं और एक दूसरे जो किसान हैं उनसे भी अभी चर्चा कर लेता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पैकू लक्ष्मण कुराई। अच्छा,
लगभग आपने कब धान दिया हुआ था? हम धान दिए है जनवरी में, जनवरी में धान दिया हुआ। कितना धान दिए थे आपने? 127 कट्टा, 127 कट्टा दिया था। लगभग कितना क्विंटल होगा? 54 क्विंटल। 54 क्विंटल आपने धान दिया हुआ है। हाँ। अच्छा, तो अब उन्होंने पावती वगैरह दी है उसकी? कुछ नहीं दिए ना, पावती वगैरह नहीं नहीं। दी है। देखिए दो चार बार गए तो देंगे देंगे बोल दिए, दिए कि नहीं। अच्छा, दिए नहीं है अभी तक के। देखिए अभी इनकी जो 54 क्विंटल उन्होंने माल दिया हुआ है, धान वहाँ गिना हुआ है, उसके बाद भी इनको उसका जो प्रमाण होता है कि भाई उनको उन्होंने धान लिया है, तो उसका एक पर्ची बनती है जो संस्था की ओर से दी जाती है। महाराष्ट्र मार्केटिंग फेडरेशन की शायद वो पर्ची होती है, तो वो उनको दी नहीं गई है। ऐसे अनगिनत मैं किसानों से आपको अभी और मिलाते रहूँगा। माझं वडिलांचं नाव पुरुषोत्तम जे बहेकर आहे. त्यांचे माझे काकाजी वगैरे म्हणजे विकलेलं आहे 127 कट्टा. परंतु अजूनपर्यंत आम्हाला धानाचे जे मोबदला आहे ते मिळालेले नाही आहे. व आम्ही वारंवार सोसायटीच्या अध्यक्ष किंवा समितीचे जे संघटन आहे त्यांच्याशी आम्ही बोलणं केलं असता त्यांनी आम्हाला सांगितलं की तुमचं धान ऑनलाईन खतलेलं नाही आहे, पण काही दिवस कमीत कमी आम्हाला म्हणजे 1 महिनापर्यंत आमचा ऑनलाईन जे आहे ते दिसत होत आहे, कट्ट्याचे लॉट दिसत होत आहे, परंतु 1 महिन्याच्या नंतर आमचा लॉट गायब झालेला आहे. आता सर्वात मोठा असं समस्या आलेली आहे शेतकऱ्यावर. सालेकसा तालुक्यातील शेतकऱ्यावर अशी सर्वात मोठी समस्या आली आहे की आता जगावं की मरावं. शासन व प्रशासन हे शेतकऱ्याकडे कुठल्याही प्रकारचं सुविधा नाही करत आहे व शासन व प्रशासन आम्हाला शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. म्हणून मी शासन व प्रशासनाकडे एक विनंती करतो, कमीत कमी आम्ही दिलेले धानाचे कमीत कमी आम्हाला पैसे तरी मिळावं. आमच्या समोर एक मोठा प्रश्न आहे की आम्हाला जगावं की मरावं, हा मोठा आम्हाला एक प्रश्न पडलेला आहे. देखिए मेरा कहना क्या है, आपकी रसीद वगैरह कुछ मिली है? नाही, आम्हाला काही रसीद वगैरे मिळालेले नाही आहे. अच्छा. व आम्ही खूपदा म्हणजे आम्ही समितीकडे गेलेलो आहोत, पण त्यांनी म्हटलं एक तर 1400च्या भावानं तुम्ही पैसे घेऊन जा आणि त्या तुम्हाला एकही पैसे मिळणार नाही असं त्यांनी चेतावणी दिलेलं आहे. व काही जर का आम्ही कमी जास्त बोलला असता की आम्हाला पैसेच हवं तर त्यांनी धमकीसुद्धा दिली आहे की तुम्हाला जे करायचं आहे ते करून टाका, पण आम्ही पैसे देणार नाही किंवा मग तुम्ही आपले धान परत घेऊन जा. तो धान तो उनके पास है ही नहीं ना आपका? हो, ते आमच्याकडे स्लिप नाही आहे पण आम्ही दिलेलं आहे. नहीं, उनके पास जैसा ऑनलाइन जब उनका एंट्री नहीं हुई है, हाँ. तो आप अपन बोल नहीं पाएंगे ना कि उनके पास धान आने, आपको अगर धान वापस करते भी है हाँ. तो कहाँ से देंगे? उनके यहाँ तो रिकॉर्ड में ही नहीं है धान. हा, पण ते चुकी संस्थाची आहे. हा. आम्ही धान दिल्याच्या नंतर सुद्धा आम्ही 1 महिने त्याच्या मागं धावलेला आहे अच्छा. की आम्हाला स्लिप द्या, आम्ही जे धान्य दिलेलं आहे त्यांची स्लिप द्या, पण त्यांनी म्हणलं की आज साईट नाही चालू आहे, आज लिंक फेल आहे, असं कितीतरी बहाणे केलेले आहे त्यांनी. कई बहाने बताकर आपको गुमराह करने का काम गुमराह केलेला आहे त्यांनी. किया. तो कितना क्विंटल आपने धान दिया हुआ है संस्था को? संस्था को धान दिया मैंने 21/1/2021. अच्छा. 85 कुंटल 60 किलो. अच्छा, तो लगभग अभी ये तक- आपकी जो फसल है कितने रुपए की होती है? ये करीबन 2 लाख कुछ हजार की होती है. अच्छा, तो अब जब आपने डीएसओ के यहाँ गए थे तो ये पावती को क्या कहा उन्होंने? ये डुप्लीकेट है बोले पावती. तो हमने बोले डीएमओ को कि आप हमको लिख के दो, हम इस पे FIR दर्ज करेंगे. हाँ. तो बोले मैं लिख के दे नहीं सकता. तो हमने बोले आप यहाँ बैठ के क्या करते हो? हाँ. सेंटर पे जाना चाहिए, हर सेंटर पे जाना चाहिए, हर तालुका में जाना चाहिए, और आपकी निगरानी में ये सब हो रहा है. तो नहीं, बोले हमारा काम नहीं है बोले. अच्छा, ऐसा बोलकर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है. तो अब आपने मैंने तहसील वगैरह से एप्लीकेशन लगाया आत्मदान का. अच्छा, समझे कि नहीं? तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो अभी कुछ नहीं हुआ. कुछ नहीं हुआ है नहीं। यानी अच्छा, आपको एक मुझे एक बात बताइए, संस्था के जो अध्यक्ष है उनसे आप मिले हैं? हाँ, उनसे मिला बाबूलाल जी उपराड़े. अच्छा, बाबूलाल उपराड़े. तो वो बोल रहे हैं हाँ. कि सुरेश बोले तू टेंशन मत ले, पैसे तेरे को मिलेंगे. मैं बोला मेरे को पैसे नहीं होना, पैसे होना 742 लोगों को. अच्छा, 742 लोगों को हाँ. पैसा चाहिए, चाहिए. आपने मांग रखी है हाँ, उनके सामने. मैंने वो 742 लोगों के मांग रखा हूँ. और सेंटर पे कैसा है, हमारा कट्टा हमको बिक रहा है वो 3000 के भाव से. यानी समझा नहीं अभी मैं. तक कट्टा मिला ही नहीं. कट्टा गवर्नमेंट से सप्लाई होता है अच्छा, और हम धान जो ले जाते हैं हाँ. उसी कट्टे को वो आपको परचेस करने लगाता है, हाँ, यानी आपको है ना जो हमारा कट्टा हमको वापस नहीं देता है और वही आपको बेचता है वापस. हाँ. में लिख के देता है सर, कट्टे तुम्हारे ऐसा वापसी है. करके वो अच्छा, देता नहीं, स्लिप में लिख के देता है लेकिन वापसी नहीं देता. कट्टे वापस हुआ करके. लगभग ये जो पूरा जो मामला है बना हुआ, ये काफ़ी एक यानी किसानों के साथ धोखाधड़ी का ही मामला कहा जाएगा. एक तरफ किसान अपनी फसल को लेकर, अभी हाल ही में बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, किसान अपनी किसानी के लिए जद्दोजहद में लगा हुआ है. किसानी में अभी
डीजल के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं, फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ चुके हैं, साथ ही साथ मजदूरियाँ बढ़ चुकी हैं। और ऐसी स्थिति में सोसाइटियाँ अगर उनकी जो पुरानी फसल है, जो बेची हुई जो बारिश की फसल है, उनका मुआवजा नहीं देंगे तो अब उनको ये फसल में पैसा लगाने के लिए फिर से साहूकार के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। और यह एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक सबसे बड़ी एक नाकामी भी साबित हो सकती है अगर ऐसी संस्थाओं को तत्काल विराम नहीं लगाया जाए और इन पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाए तो ऐसी संस्थाएं किसानों के साथ काफ़ी धोखाधड़ी करते रहेगी। लगभग 741 लोगों का अब तक पैसा नहीं मिला हुआ है और धान संस्था के गोदाम में बंद है, ऐसा संस्था के लोग कहते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि वहाँ इतना धान उनके पास पड़ा होगा। जबकि हमने जब धान देखा है तो उतना धान वहाँ है ही नहीं। यानी देखा जाए तो किसानों का जो धान है इन्होंने पहले ही बेच चुके हैं और सारा पैसा ये डकर चुके हैं। इस तरीके का ही यह मामला है। बने रहिएगा MNS न्यूज़ के साथ। यह थे सालेकसा तहसील के तहत आने वाले किसान और वह जो संस्था है वह संस्था ने किस तरीके से यह पूरा फर्जीवाड़े को अंजाम दिया हुआ है। अभी संस्था का कहना ऐसा है कि 1400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको मैं पैसा दे देता हूं, ऐसा संस्था को जो चलाने वाला जो अध्यक्ष है उसके दामाद का कहना है। ये जो संस्था का जो अध्यक्ष है और सचिव है इन्होंने तो कैमरे पर आने से साफ मना कर दिया था, लेकिन वहां से हमें यह जानकारी, हमारे चैनल की पड़ताल टीम को यह जानकारी मिली कि जो संस्था का अध्यक्ष है उसी का दामाद यह सारे मामले को, फर्जीवाड़े को अंजाम देता है। इसके पहले भी 2 बार यह जो मिल है इसमें धान कम है और स्टॉक गायब, चोरी चले गया है, ऐसे इसके तहत भी कई बार यह जो गोडाउन है इसे सील कर दिया जाता है। लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत और मामले को रफा दफा कर यह फिर से धान खरीदी केंद्र शुरू कर दिया जाता है और किसानों के साथ इस बार तो 741 किसानों के साथ लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए का धान ही सरकारी गोदाम में जमा होने के बावजूद इन्होंने ऑनलाइन नहीं किया और उनको जो बोनस मिलना था वह भी नहीं मिला है और समर्थन मूल्य के जो उनको समर्थन मूल्य का जो धान था वह भी उनको रेट नहीं मिल पाएगा किसानों को। यह एक बहुत बड़ी समस्या किसानों की बनी हुई है। दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ।